इंडिया में जब भी किसी स्टेट के अंदर चुनाव हो रहे होते हैं तो आपने मोदी साहब के जलसों में एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि हमें यहाँ पर डबल इंजन सरकार लाने में हेल्प करें, हमें वोट दें ताकि हम यहाँ पर डबल इंजन सरकार बना सकें। अब डबल इंजन से उनकी क्या मुराद होती है? असल में वो ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखिए हम सेंटर में हैं ऑलरेडी, हमारी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो स्टेट के अंदर भी आप हमें जितवाएं ताकि यहाँ भी हमारी गवर्नमेंट बने। तो ये असल में डबल इंजन है उनके हिसाब से। अच्छा, मुल्क के अंदर तो चलें, सियासी एतबार से तो चलें, ये समझ में आता है कि आप गवर्नमेंट लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मालूम ये होता है कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में और जो स्ट्रेटेजिक नोयत के मुद्दे हैं इंडिया के, उसके अंदर भी आपको इसी तरह की मेंटालिटी, डबल इंजन वाली मेंटालिटी नज़र आती है। हालांकि चलता एक इंजन भी नहीं है, लेकिन दो इंजन बनाने पे आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा होता है इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक नोयत के मुद्दे होते हैं उन पे। मिसाल आपको देता हूँ इंडिया के नेबरहुड का। इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं 7, अब इन रियासतों के हवाले से इंडिया का एक बड़ा मसला है चिकन नेक का। इंडिया समझता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर वो जो डोकलाम प्लेटू है वहाँ पे चाइनीज़ बैठे हुए हैं और जंग की सूरत में वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम लोग इकलौती जो कनेक्टिविटी है इस रीजन की, एक ही रास्ता है इस नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का, और वो यही सिलीगुड़ी का रास्ता है और वो चाइना ब्लॉक कर देगा। तो इंडिया को कनेक्टिविटी चाहिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए। अल्टरनेट कनेक्टिविटीज़ भी इंडिया प्लान बी प्लान सी पे काम करता रहता है। तो उस हिसाब से इंडिया ने एक कालाधन प्रोजेक्ट बनाया। ये जो म्यांमार का सितवी पोर्ट है रखाइन स्टेट के अंदर, इसको लिंक करना था कलकत्ता के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, और वेस्ट बंगाल से सितवी पोर्ट और सितवी पोर्ट से फिर ऊपर टुवार्ड्स मणिपुर और मिज़ोरम की जो रियासतें हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी होनी थी। तो ये इंडिया ने प्लान बनाया हुआ था। ये इकोनॉमिक प्लान से ज़्यादा सिक्योरिटी एतबार से इंडिया ने प्लान बनाया हुआ था कि अगर कहीं पे आगे चल के मसला होता है वहाँ पे ऊपर चिकन नेक पे, तो हमारे पास ये अल्टरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इस पे इंडिया जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, उसको कालाधन प्रोजेक्ट कहते हैं। द प्रिंट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने कुछ अर्सा पहले खबर लगाई थी कि कालाधन वाटरवे इंडिया स्ट्रेटेजिक स्टैम्प इन म्यांमार नाउ वर्क एट ब्रेक नेक स्पीड बीट चाइना। अब लग जाओ काम पे, जोर और शोर के साथ यहाँ पे जो है मेहनत करो और चाइना को हराओ। और इसमें वो कहते हैं कि इन सिग्निफिकेंट बूस्ट टू स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, the waterway section of the ambitious rupees 3,200 crore Kaladhan Multi-Modal Transit Transport Project KMTTP is all set to become operational this week. After a trial run of rice shipment to Bangladesh, a shipload of cement from Kolkata to Sitwi port in Myanmar will be the first official cargo after Naypyidaw gave necessary permission for regular commercial operations from the port completed by the Shipping Ministry's Inland Waterways Authority of India in 2018। अब ये एक नक्शा अगर आप देखें तो ये इंडिया का कालाधन प्रोजेक्ट है। ये कलकत्ता से चलता है, फिर ये सितवी पोर्ट पे पहुंचता है, फिर ये ऊपर की तरफ म्यांमार के रखाइन स्टेट के मुख्तलिफ शहरों से क्रॉस होता हुआ ऊपर जाता है मणिपुर की तरफ और मिज़ोरम की तरफ, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इस वक्त अगर आप बात करें तो ये प्रोजेक्ट धपड़दूस हो चुका है, टोटल धपड़दूस, यानी ये यूँ समझे कि स्टॉप हुआ पड़ा है एक तरह से। इसकी वजह दो हैं। एक तो रखाइन स्टेट के अंदर प्रो चाइना वहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसकी हुकूमत है, असल में डिफेक्टो रूलर वही हैं, अराकान आर्मी वाले। तो वो इंडिया के इस प्रोजेक्ट को पसंद नहीं करते, वो इंडिया को पसंद नहीं करते, और इसकी एक तवील हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, जिस पे मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में बात करता रहा हूँ। इंडिया ने एक बार इनको डिच किया था, इंडिया ने इनकी टॉप लीडरशिप को पकड़ के और म्यांमार के हवाले कर दिया था एक बार। तो उस पर इनके और इंडिया के टाइज 90s से लेके ख़राब हैं। उस वक्त ये छोटा सा ग्रुप हुआ करता था। अब लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है और म्यांमार के कई सारे हिस्सों पर इनकी हुकूमत है एक तरह से। तो वो इंडिया के इस प्रोजेक्ट को वहाँ पर बनने नहीं दे रहे। और दूसरा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है वो इन दिनों मणिपुर वाली जो लड़ाई है उस वजह से डिस्टर्ब्ड है, पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया था, डबल इंजन सरकार की जो मैंने बात की थी शुरू में। एक इंजन ये है, दूसरी लेकिन जो इंजन है जिस पे इंडिया ने मेरे ख्याल से अभी तक उतना ज़्यादा
काम नहीं किया, लेकिन उनको सारी की सारी तवज्जो और सारा का सारा फोकस बेसिकली उसी पे लगाना चाहिए था। ये जो 3200 करोड़ इन्होंने वेस्ट किए इस फेल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, ये डेड प्रोजेक्ट है। जो कालाधन का प्रोजेक्ट है ये डेड प्रोजेक्ट है। इंडिया के पैसे डूब गए बेसिकली यहाँ पे। अगर यही पैसे इंडिया दूसरे ऑप्शन पे लगाता, और वो ये वाला ऑप्शन है, अगर इंडिया के कलकत्ता पोर्ट को चिट्टागोंग पोर्ट के साथ जोड़ा जाए और फिर अगरतला और ये जो त्रिपुरा, बल्कि इंडिया की कई सारी रियासतें जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, इंक्लूडिंग आसाम और इंक्लूडिंग ये जो मेघालय और कई सारी रियासतों को बांग्लादेश के ज़रिए जोड़ा जा सकता है डायरेक्टली। इसमें कोई आपको किसी किस्म की यू टर्न लेके और घुमा फिरा के किसी एक स्टेट के साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जोड़ा जा सकता था। और ये पैसे अगर इंडिया यहाँ पे खर्च करता तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की, यहाँ पर मिलिट्री कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मिलिट्री कनेक्टिविटी में बांग्लादेश की लिमिटेशंस हैं, वो चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और मिलिट्री एतबार से वो इंडिया को फैसिलिटेट कर ही नहीं सकते। यहाँ पर जो बात हो रही है बेसिकली वो सिविलियन जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं और जो सिविलियन मूवमेंट्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंडिया अगर यहाँ पे सारा फोकस रखता अपना तो मेरे ख्याल से उनका पैसा भी बचता, उनका वक्त भी बचता। लेकिन डबल इंजन बनाने के चक्कर में मोदी साहब ने पैसा और टाइम दोनों बर्बाद किया है म्यांमार के अंदर इंडिया का। मौजूदा जो सूरत हाल है कालाधन प्रोजेक्ट की, इस पे मैं ज़रा आपको दी सेंटिनल दिखाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि म्यांमार क्लाउड ओवर दी कालाधन प्रोजेक्ट, और इसमें वो बता रहे हैं कि एयर स्ट्राइक्स बाय द म्यांमार आर्मी ऑन एथनिक रेबल्स and fierce fighting close to the India-Myanmar border have led to a fresh influx of Chin refugees from the neighboring country into Mizoram. The fresh outbreak of clashes close to the Mizoram-Myanmar border has enveloped India. The Kaladhan multi-modal transit transport project using Sitwe port in Myanmar with a cloud of uncertainty. Restoration of peace in Myanmar is critical to prevent more influxes of refugees into Mizoram and facilitate the early return of about 35,000 Myanmar refugees who have been sheltered in the state since 2020. तो इस वक्त सूरत हाल जबरदस्त हो चुकी है कालाधन प्रोजेक्ट की, और इस पे काम यूँ समझे कि लगभग ठप हो चुका है। लिहाजा डबल इंजन बनाने के चक्कर में अगर एक ही इंजन पे इंडिया सारी की सारी अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपनी तवानाई यहाँ पे बांग्लादेश के अगर लगाता, पैसे भी अगर ये वाले उधर लगाता, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक मुट्ठी में दो खरबूजे पकड़ने के चक्कर में मोदी साहब ने इंडिया के 3200 करोड़ रुपए यहाँ पे वेस्ट करवाए हुए, जिस पे कोई बात नहीं करता। मुझे बड़ी हैरत होती है कभी कभी, इंडियन जर्नलिस्ट कोई इस पे बात नहीं करता, ना कोई गोदी मीडिया के अंदर इस पे आवाज़ उठाता है, कुछ भी नहीं, चिल, जैसे कि ये 3200 करोड़ यानी इंडियन टैक्स पेयर्स के ऐसे ही थे बस फजूल में। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था जो कि मोदी साहब ने किया हुआ है, और यकीनी तौर पर इस पे अपोजिशन वालों को, मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि भाई ये कर क्या रहे थे आप वहाँ पे, ये पैसे आपने जो वेस्ट किए बिना सोचे समझे। अच्छा वो जो चाबहार था ईरान वाला, उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता, वहाँ पर भी इसी तरह की कोई ब्लंडर इन्होंने किया हुआ है। वो अफगानिस्तान के अंदर जा रहे थे, कैन यू बिलीव दैट, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया जा रहे थे बिना सोचे समझे कि कल को तालिबान आ सकते हैं। तालिबान वहाँ पर आ गए, वो प्रोजेक्ट धपड़दूस हो गया वहाँ पर, वो भी ऐसे ही स्टॉप हुआ पड़ा है बीच में। तो मेरे ख्याल से अब नेचुरल एतबार से भी आप देखें तो म्यांमार तो वो तो गया ना, वो तो जब स्टेबल होगा तब होगा, उसमें तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा। लेकिन अब नेचुरल रास्ता अगर इंडिया के पास बचता है आखिरी अपने नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट होने के लिए इकोनॉमिकली और ट्रेड के एतबार से, तो फिर यही बांग्लादेश का है, और इंडिया को इस पे ही फोकस करना चाहिए, इसी पे पैसे डालने चाहिए। इट विल गिव देम मोर रिटर्न एज कम्पेयर टू म्यांमार्स कालाधन प्रोजेक्ट।